नमस्कार। मैं परम सर अभिनव के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। हमारा टॉपिक कंप्यूटर के टाइप्स पढ़ रहे थे भाई। हम कंप्यूटर के प्रकार, हमने दो टाइप्स की चर्चा कर ली थी। उसका जो वर्गीकरण है कंप्यूटर का, दो टाइप हमने पढ़ लिए थे। हार्डवेयर के आधार पर, दूसरा क्या था, कार्य के आधार पर। तीसरा जो वर्गीकरण है जिसकी आज हम चर्चा करेंगे वो है उसका साइज के आधार पर कंप्यूटर। साइज के आधार पर मतलब भाई सबसे बड़ा कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर, उसके बाद में साइज में उससे छोटा मेन फ्रेम कंप्यूटर, फिर उससे छोटा मिनी कंप्यूटर, फिर सबसे छोटा माइक्रो कंप्यूटर। ऐसे उनका साइज के आधार पर वर्गीकरण है। ये आप देख रहे हो ना जो पिक्चर, ये विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर है CDC 6600। इसकी भी अपन बात करेंगे कि भाई विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर है CDC 6600। इसकी भी अपन चर्चा करेंगे, कब बना, किसने बनाया। ये इतने बड़े होते हैं, आकार में एक कमरे जितने बड़े सुपर कंप्यूटर। तो सबसे पहले अपन 1 बाय 1 पढ़ेंगे, इन पे भी चर्चा करेंगे। तो अपन आ जाते हैं एक बार अपना जो साइज के आधार पर वर्गीकरण है उस पे आ जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अपन आकार के आधार पर कंप्यूटर, आकार के आधार पर कंप्यूटर, ये तीसरा टाइप है कंप्यूटर का। ठीक है ना, दो हमने पढ़ लिए थे, ये तीसरा है। ऑन द बेसिस ऑफ साइज, कि भाई कंप्यूटर का आकार कैसा है, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। अपन 1 बाय 1 चर्चा करेंगे इनकी। सबसे बड़ा आकार के आधार पर जो एक नंबर पे आता है वो है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर आकार में सबसे बड़ा, ठीक है, सुपर कंप्यूटर। दूसरे नंबर पे कंप्यूटर आते हैं, 2 नंबर पे मेन फ्रेम। मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम। और आकार में तीसरे जो कंप्यूटर आते हैं उनकी भी बात करेंगे 3 नंबर पे, मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर। ये जो मैं लिखा रहा हूं ना, ये इनका क्रम है। ऐसे एग्जाम में क्रम पूछा जाता है कि भाई सबसे बड़ा कौन, उससे छोटा कौन सा, फिर उससे छोटा कौन सा, ऐसे क्रम पूछे जाते हैं इनके। क्लियर। चलो, चौथे जो नंबर पे आते हैं आपके मोबाइल फोन, माइक्रो कंप्यूटर। जो मोबाइल फोन है ना, वो माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण है भाई। माइक्रो कंप्यूटर। क्लियर। तो ये 4 टाइप से अपन कंप्यूटर को पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं जो आकार में सबसे बड़ा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहला ही अपना सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर 1 नंबर पे। यह कंप्यूटर आकार में सबसे बड़े होते हैं। इनको कार्य करने के लिए अधिक मेमोरी की आवश्यकता होती है, तेज प्रोसेसर चाहिए। स्पेशल काम के लिए इन्हें बनाया जाता है, जैसे मौसम की भविष्यवाणी करनी हो, वैज्ञानिक
अनुसंधान करना हो, परमाणु परीक्षण करना हो, युद्ध में काम में लिए जाते हैं, सेना के लिए बनाए जाते हैं, ये इनका काम है। ठीक है, तो मैं लिखूं 1 बाई 1 इसको कि भाई आकार में सबसे बड़े, आकार में सबसे बड़े कंप्यूटर हैं ये। अधिक मेमोरी, इनको कार्य करने के लिए मेमोरी ज्यादा चाहिए भाई, अधिक मेमोरी व तेज प्रोसेसर की आवश्यकता होती है इन्हें, प्रोसेसर की आवश्यकता। इनको काम करने के लिए मेमोरी भी ज्यादा चाहिए और प्रोसेसर भी तेज चाहिए, तभी तो ये मौसम की भविष्यवाणी बता पाएंगे। मौसम का भविष्य देखो कंप्यूटर बताता है कि आज मौसम कैसा होगा, ये सुपर कंप्यूटर। क्लियर? चलो तीसरा पॉइंट, ये इनकी जो कॉस्ट है ना, इनको जो बनाने के जो प्राइस है पैसे, तो इसकी लागत कॉस्ट ज्यादा आती है ना, लागत कॉस्ट ज्यादा। कुल मिला के कहें तो ये महंगे होते हैं, महंगे कंप्यूटर हैं, सबसे महंगे। ऐसे नहीं है आप कि भाई आप ऐसे थोड़े रुपए में ही बना लो, इनको बनाने के लिए ज्यादा पैसे चाहिए, करोड़ों रुपए लगते हैं सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए। साधारण काम के लिए अपन सुपर कंप्यूटर नहीं बना सकते। ठीक, तो ये है अपने आकार में बड़े, मेमोरी ज्यादा चाहिए उसे, लागत कॉस्ट भी ज्यादा होती है। अब अपन बात करते हैं कि भाई सुपर कंप्यूटर काम किस में आता है। ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर के कार्य, सुपर कंप्यूटर के कार्य, इसका काम बहुत इंपॉर्टेंट है भी किस किस काम में इनको प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है, तो 1 बाई 1 अपन चर्चा करेंगे इनके कार्य की। सबसे इंपॉर्टेंट इनके कार्य वो रहते हैं मौसम की भविष्यवाणी, मौसम की भविष्यवाणी। मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान, कोई मिसाइल वगैरह छोड़नी हो, वैज्ञानिक वैज्ञानिक अनुसंधान। तीसरा परमाणु परीक्षण, परमाणु परीक्षण में भी इनका उपयोग लिया जाता है भाई, परमाणु परीक्षण ये इनके काम है। और भी कामों में इन्हें ले सकते हैं, सेना के लिए भी इन्हें उपयोग किया जाता है, आर्मी के लिए। ठीक है, डिफेंस में भी इनका उपयोग किया जाता है सुपर कंप्यूटर का। रिसर्च के लिए, रिसर्च करनी है, कोई खोज करनी है, रिसर्च का अर्थ क्या होता है? खोज। रिसर्च में उपयोग लिया जाता है सुपर कंप्यूटर का। पूछा जाता है सवाल कि भाई सुपर कंप्यूटर किन किन काम में लिया जाता है? वेदर फोरकास्टिंग, मौसम की भविष्यवाणी, वैज्ञानिक अनुसंधान, ठीक है, परमाणु परीक्षण, रिसर्च व डेवलपमेंट में, रिसर्च व खोज में इसका उपयोग किया जाता है ना, रिसर्च व डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में, इसमें इनका काम में लिया जाता है। क्लियर यहां तक? चलो अब अपन आते हैं कि भाई जो सुपर कंप्यूटर, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था उसकी चर्चा अपन करते हैं। ये आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है यही है विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर जो बनाया गया
और बनाने वाला व्यक्ति सुपर कंप्यूटर के पिता के नाम से जाना जाता है। तो बात करते हैं अपन इसकी। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर, ठीक है, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर यही है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, CDC 6600, ये इसका नाम है, CDC 6600। फुल फॉर्म की बात करें, कंट्रोल डेटा, सी से कंट्रोल, डी से डेटा, सी से कॉरपोरेशन, कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन। बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर CDC 6600 है, ठीक है। इसे 1964 में बनाया गया, 64 में बनाया गया और बनाने वाले व्यक्ति सेमूर क्रे द्वारा बनाया गया और जो थे कहां के, अमेरिका के थे। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर CDC 6600 बनाया गया सेमूर क्रे द्वारा, अमेरिका के थे, जो पूर्णतः सुपर कंप्यूटर नहीं था। मान लो कोई चीज अगर कोई शुरुआत में बनाए तो ऐसा जरूरी नहीं है वो पूर्णतः सही बन जाए। इन्होंने कम से कम प्रयास तो किया सुपर कंप्यूटर बनाने का, और पूर्णतः मान लो ये सक्सेस नहीं हो पाए, पूरा सुपर कंप्यूटर नहीं बना पाए, लेकिन पहला तो बना पाया इन्होंने। ये आपको दिख रहा है, यही एक कमरे जितना आकार होता है इसका, दिखाई दे रहा ना आपको, यही कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन CDC 6600 1964, ठीक है, सेमूर क्रे। मैं इसके बारे में नोट करके लिख दूं ये बात कि भाई ये पूर्णतः सुपर कंप्यूटर नहीं था। CDC 6600 नोट, CDC 6600 पूर्णतः सुपर कंप्यूटर, पूर्णतः सुपर कंप्यूटर नहीं था, ठीक है ना, पूर्णतः सुपर कंप्यूटर नहीं था ये पहला, लेकिन पहला तो था ना, कैसा यो आधा अधूरा, पहले तो इसे बनाया गया, ठीक। तो ये कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि भाई पहला सुपर कंप्यूटर CDC 6600 है, ठीक है। इसके बाद में दूसरा सुपर कंप्यूटर इन्होंने ही बनाया, सेमूर क्रे ने, उसकी और बात कर ले अपन। पहला हो गया CDC 6600 और दूसरा सुपर कंप्यूटर है क्रे फर्स्ट, ठीक है। विश्व का पहला सफलतम सुपर कंप्यूटर क्रे फर्स्ट, कौन सा है, क्रे फर्स्ट, विश्व का पहला सफलतम सुपर कंप्यूटर, पहला सफलतम सुपर कंप्यूटर है, ठीक है ना। नाम क्या है उसका, क्रे फर्स्ट, बनाया गया 1976 में, ठीक है। बनाने वाले व्यक्ति कौन है, वही सेमूर क्रे द्वारा बनाया गया, और इन्होंने इतना काम कर दिया सुपर कंप्यूटर में, इसलिए इन्हें सुपर कंप्यूटर का जनक कहते हैं, पिता, ठीक है। तो मैं लिख दूं सुपर कंप्यूटर के ये क्या है, जनक हैं ये, ठीक है, फादर हैं, पिता हैं। नाम क्या है इनका, सेमूर क्रे, सुपर कंप्यूटर के जनक। कहां के हैं ये, अमेरिका के, पूछा जाता है क्रे। इन्होंने एक और सुपर कंप्यूटर बनाया इसके बाद में, क्रे सेकंड, ये भी सुपर कंप्यूटर है, ये क्रे के जस्ट बाद में आया। क्रे फर्स्ट सफलतम सुपर कंप्यूटर है, और दूसरा कौन सा है, क्रे सेकंड, ये भी सेमूर क्रे द्वारा बनाया गया सुपर कंप्यूटर है। यहां तक क्लियर हुआ आपके सुपर कंप्यूटर,
ठीक है, इनकी स्पीड की बात कर लेते हैं भाई, ठीक है ना, इनकी स्पीड की अपन बात कर लेते हैं। सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड होती है उसकी अपन बात कर लेते हैं। सुपर कंप्यूटर की गति, स्पीड, जो सुपर कंप्यूटर की स्पीड मापी जाती है वो मापी जाती है फ्लॉप्स में। इसमें फ्लॉप्स में, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। स्पीड किसमें मापी जाती है? फ्लॉप्स, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड में सुपर कंप्यूटर की स्पीड मापी जाती है। वर्तमान में इसकी स्पीड, वर्तमान स्पीड गति है जो इसकी, वो मापी जाती है पेटाफ्लॉप्स में। किसमें? पेटाफ्लॉप्स में मापी जाती है। पेटाफ्लॉप्स, पेटा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड में मापी जाती है। यहां तक क्लियर है आपको सुपर कंप्यूटर की स्पीड? ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि भाई जो सुपर कंप्यूटर है ना, विश्व का पहला हो गया। अब विश्व के अन्य सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं कि भाई अन्य कौन कौन से सुपर कंप्यूटर हैं जो विश्व में काम में लिए जा रहे हैं, उनकी बात करते हैं अपन। विश्व के सुपर कंप्यूटर, ठीक है, वन बाय वन अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो विश्व का सुपर कंप्यूटर की हमने बात कर ली, CDC 6600। अब जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है ना विश्व में, उसकी बात करते हैं अपन, ठीक है, उसका नाम है फ्रंटियर। फ्रंटियर, ये अमेरिका का है, यूएसए, यूएसए यानी अमेरिका, ठीक है। 2022 का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। नाम क्या है? फ्रंटियर, ठीक है, अमेरिका देश का है। 2022 का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, ठीक है ना, फ्रंटियर, विश्व के सुपर कंप्यूटर। तो मैं आगे इसके नीचे लाइन लिख देता हूं कि भाई विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है ये। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, नाम क्या है? फ्रंटियर। अब इससे पहले की बात करूं, इससे पहले सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा था? ठीक है ना, तो इससे पहले वाले सुपर कंप्यूटर की और बात करें अपन, तो वो था फुगाकू। फुगाकू, फुगाकू, ये जापान का था भाई। कहां का था? जापान का, ठीक है। 2020 का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर था। 2020 का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर था ये फुगाकू, जापान का। और बात करते हैं अपन अन्य की, और चलते हैं इसी में। 2018 की बात करते हैं अपन। 2018 का IBM कंपनी का था सुमित। सुमित कौन सी कंपनी का था? IBM। 2018 का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर था ये, रह जाएगा ध्यान में, सुमित। ये पूछे जाते हैं कि वर्तमान में सबसे तेज कौन सा है, तो फ्रंटियर है, और ये उससे पहले वाले कौन से हैं? सुमित है।
फुगाकू है, ये उससे पहले वाले सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, अभी जो फेसबुक है ना आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट, उसने भी दावा किया है कि हम विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बनाएंगे। फेसबुक ने दावा किया है भविष्य में बनाएंगे। तो नोट करके अपन यहां बात लिख ले। ठीक है, नोट, भविष्य में मेटा, फेसबुक का नया नाम है मेटा, फेसबुक, भविष्य में मेटा फेसबुक ने RSC, पूरा नाम रिसर्च सुपर क्लस्टर, रिसर्च सुपर क्लस्टर नाम से सुपर कंप्यूटर बनाने की घोषणा की है। भविष्य में फेसबुक मेटा ने RSC रिसर्च सुपर कंप्यूटर बनाने की घोषणा की है, कि भाई वो बनाएगा और उसकी स्पीड सबसे तेज होगी। कितनी होगी? अभी बनाया नहीं है, हेक्साफ्लोप, किसमें होगी स्पीड? हेक्साफ्लोप्स में होगी, हेक्साफ्लोप में उसकी होगी स्पीड। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि भाई फेसबुक भी बनाने जा रहा है RSC सुपर कंप्यूटर, जिसकी स्पीड हेक्साफ्लोप में होगी। क्लियर यहां तक? ठीक, तो ये विश्व के सुपर कंप्यूटर थे भाई। अब भारतीयों ने भी भाई सुपर कंप्यूटर बनाया है कि नहीं, उसकी भी तो चर्चा करें कि भाई भारत में भी सुपर कंप्यूटर बना है या नहीं, उसकी बात भी तो जरूरी है। तो भारतीयों ने भी सुपर कंप्यूटर बनाए थे, ठीक है ना, भारत ने भी सुपर कंप्यूटर बनाए थे, बना रहा है, और बनाने के पीछे जो इसकी कहानी रहती है ना, वो ये है भाई, सुनना आप ध्यान से। तो भारत के सुपर कंप्यूटर की बात कर रहे हैं अपन, भारत के सुपर कंप्यूटर। ठीक है, भारत के सुपर कंप्यूटर कौन कौन से थे भाई, उनकी बात और उनकी एक बहुत बड़ी कहानी है हिस्ट्री के साथ। जब 1980 के दशक की बात है, अमेरिका ने भारत को सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया कि हम आपको सुपर कंप्यूटर नहीं देंगे, और जो आपको अन्य इलेक्ट्रिक आइटम भी दे रहे हैं वो भी अब नहीं देंगे। कारण क्या रहा कि भारत ने जो परमाणु परीक्षण किया था ना 1975 में, 72 में, 98 में, उससे पहले वाला किया था इंदिरा के टाइम में, तो उससे अमेरिका और ये देश बौखला गए थे। तो उन्होंने सोचा कि भारत भी अब परमाणु संपन्न राष्ट्र बन रहा है, अब हम अगर इसे सुपर कंप्यूटर और दे देंगे तो ये और आगे निकल जाएगा। तो भारत ने रोक लगा दी, जो अमेरिका ने सुपर कंप्यूटर देने पर रोक लगा दी, और उस समय अमेरिका उसे सुपर कंप्यूटर दे रही थी क्रे XMP सुपर कंप्यूटर था उस समय। कौन सा था? क्रे XMP सुपर कंप्यूटर था। उस पे उन्होंने रोक लगा दी कि अब आपको ये जो हम आयात कर रहे हैं ये नहीं देंगे अमेरिका ने, और इसके साथ अन्य जो इलेक्ट्रिक आइटम दे रहा था ना अमेरिका, भाई और कोई इलेक्ट्रिक काम में, अनुसंधान में काम आ रहे थे, उस पे भी उन्होंने रोक लगा दी। तो दुनिया या कोई देश जब मतलब किसी पे रोक लगाता है ना, तो वो और आगे बढ़ता है। अगर भारत पे अमेरिका रोक नहीं लगाता तो भारत अपना सुपर कंप्यूटर बना ही नहीं पाता, मतलब लेट बनाता। ये जो बात है ना रोक की, ये थी 1980 की,
उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। राजीव गांधी राजीव गांधी ने कहा भाई अपने जो डिपार्टमेंट है, जो अनुसंधान केंद्र है, कि भाई अमेरिका ने रोक लगा दी, अब आप भी कुछ करो, आप भी सुपर कंप्यूटर बनाओ। तो राजीव गांधी के प्रयासों से भारत में कंप्यूटर क्रांति आई और सुपर कंप्यूटर का उद्भव हुआ। बनाने के लिए उन्हें कहा, तो राजीव गांधी को भारत में कंप्यूटर क्रांति का जनक कहते हैं। इसीलिए कंप्यूटर क्रांति का जनक, ठीक है ना, किसे कहते हैं? राजीव गांधी। भारत में कंप्यूटर क्रांति का जनक यही व्यक्ति है भाई, राजीव गांधी। इन्हीं के प्रयासों से आया है सुपर कंप्यूटर, इन्हीं के प्रयासों से बना है 1980 के दशक में, जब अमेरिका ने क्रे XMP सुपर कंप्यूटर 1980, तो मैं आगे लिखूंगा इसमें, जब अमेरिका ने क्रे XMP सुपर कंप्यूटर 1980, ठीक है, अमेरिका ने रोक लगा दी। अमेरिका द्वारा इस सुपर कंप्यूटर पर रोक लगाई, ठीक है ना। ये कहां से आयात हो रहा था? आयात भी अमेरिका से ही हो रहा था ये, और इस पे ही रोक लगा दी। फिर भारत में राजीव गांधी के प्रयासों से कंप्यूटर क्रांति आई और भारत में सुपर कंप्यूटर बना। और भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर है उसकी बात करते हैं। तो राजीव गांधी के प्रयासों से हुआ और उन्होंने पहला सुपर कंप्यूटर बनाया, परम 8000, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर। इसे बनाने वाले जो व्यक्ति थे, जिन्होंने राजीव गांधी ने दायित्व सौंपा, उनकी बात करते हैं अपन। डॉक्टर विजय पांडुरंग, डॉक्टर विजय पांडुरंग भटकर, जो भारत में सुपर कंप्यूटर बनाया पहला। इनको भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक कहते हैं। भारत के सुपर कंप्यूटर का जनक नाम क्या है? डॉक्टर विजय पांडुरंग भटकर। और इस सुपर कंप्यूटर को बनाने वाली संस्था, ठीक है, परम 8000 को बनाने वाली संस्था की बात करें तो वो संस्था है सीडेक। सीडेक फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जो बनाने वाली संस्था है वो कौन सी है? सीडेक। जिसका मुख्यालय कहां है? पूछा जाता है भाई, मुख्यालय पुणे में है। मुख्यालय कहां है? पुणे। और पुणे कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। मुंबई महाराष्ट्र जानते हो ना आप, महाराष्ट्र के शहर है, तो पुणे भी कहां है? सीडेक का मुख्यालय। भारत में सुपर कंप्यूटर बनाने वाली संस्था कौन सी है जो पहला सुपर कंप्यूटर बनाई थी? सीडेक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ
एडवांस कंप्यूटिंग। ठीक, ये जो विजय पांडुरंग भटकर है ना, उस समय इस संस्था के निर्देशक थे। ये सीडेक के क्या थे? सीडेक के ये निर्देशक थे उस समय जब बनाया गया। ठीक है, इस संस्था की जो स्थापना हुई थी ना सीडेक की, उसकी भी अपन बात कर लें थोड़ी सी। जो सीडेक की स्थापना हुई थी ना, उसकी भी बात कर लें। इस संस्था की स्थापना सीडेक की, तो यहीं लिख देता हूं मैं, 1988 में इसकी स्थापना हुई सीडेक की। ठीक है, ये सीडेक की। क्लियर यहां तक? तो ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। ठीक, इसके बाद में भी कई सुपर कंप्यूटर आए भाई, अलग अलग सुपर कंप्यूटर आए। वन बाय वन अपन चर्चा करेंगे। एक बार अपन देख लेते हैं कि भाई जो भारत में जो पहला सुपर कंप्यूटर बनाया था परम 8000, वो कैसा था, और बनाने वाले व्यक्ति की ओर बात कर लेते हैं अपन। ये हमने क्रे फर्स्ट पढ़ा, यही है जो व्यक्ति जिन्होंने भारत का पहला सुपर कंप्यूटर बनाया था। दिखाई दे रहा है ना आपको स्क्रीन पे? यही वो व्यक्ति हैं जिनकी वजह से भारत में सुपर कंप्यूटर बना। डॉक्टर विजय पांडुरंग भटकर। और यही वो सुपर कंप्यूटर है जो परम है, पहला है, परम 8000, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, फर्स्ट इंडियन सुपर कंप्यूटर, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। इसे बनाया कब गया? 1991 में बनाया गया। कब बनाया इसे? 1991 में बनाया गया। क्लियर? ये देखो, एक कमरे जितना बड़ा। बनाने वाले व्यक्ति ये विजय पांडुरंग भटकर, और बनाने वाली संस्था मैंने अभी बताई थी आपको, सीडेक। ठीक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। क्लियर? अन्य सुपर कंप्यूटर की बात करें भाई, अन्य कौन कौन से सुपर कंप्यूटर हैं? तो अन्य भारतीय सुपर कंप्यूटर, अन्य भारतीय सुपर कंप्यूटर, पहला तो हो गया परम 8000, इसके बाद में बना परम 10000, ये बना 1998 में। इसके बाद में बना परम पद्मा, नाम से बना है ना, पद्मा। ये भी सुपर कंप्यूटर है, परम पद्मा या पदम। ठीक है, इसके बाद में बना परम युवा, युवा फर्स्ट 2008 में बना। इसके बाद में बना परम युवा सेकंड, 2013 में बना। रह जाएगा, ध्यान में रखना ही पड़ेगा, इनका कोई इलाज नहीं है ना, नाम पूछा जाता है इनका। ठीक है, अन्य और जैसे सुपर कंप्यूटर बने उनकी ओर बात कर लेते हैं। परम शक्ति, ये भी सुपर कंप्यूटर है। और बने परम जो परम सिद्धि नाम से भी सुपर कंप्यूटर बना, एक परम सिद्धि AI। 2021 का विश्व में जो सुपर कंप्यूटर ना भारत का, उसकी रैंक दी गई थी, एक कंपटीशन हुआ इसमें कि भाई सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है। 2021 की बात कर रहा हूं मैं, अभी 22 चल रहे हैं। तो 2021 में ऐसे पूरे सुपर कंप्यूटर का एक कंपटीशन हुआ था, और उसमें परम सिद्धि की रैंक आई थी भाई 500 सुपर कंप्यूटर में से 500
तो 500 सुपर कंप्यूटर है ना, 500 सुपर कंप्यूटर में से रैंक आई इसकी 63वीं। कितनी आई? 63वीं रैंक आई थी। परम सिद्धि एआई 2021 का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर था भारत का परम सिद्धि एआई। वर्तमान में जो भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, सबसे तेज 2022 का, उसकी ओर बात कर लेते हैं अपन। 2022 का 2022 का उसका नाम है परम प्रवेगा, प्रवेगा, परम प्रवेगा। एक मिनट, परम प्रवेगा सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर, ठीक है। अभी कौन सा है सबसे तेज? 2022 का परम प्रवेगा सबसे तेज, सबसे तेज। और है किसका ये? भारत का। तो पूछा जाता है कि भाई भारत का अभी सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम प्रवेगा है। क्लियर? दिखाई दे रहा है ना आपको नीचे? यही लिख देता हूं मैं, ठीक है। 2022 परम प्रवेगा, परम प्रवेगा भारत का सबसे तेज, भारत का सबसे तेज, सबसे तेज सुपर कंप्यूटर। रह जाएगा ध्यान में, परम प्रवेगा। इनके अलावा भी सुपर कंप्यूटर आए, जैसे परम युवा, सिद्धि, इनके अलावा। तो उनकी ओर अपन बात कर लें कि आपको पूछा जाएगा ऐसे कि भाई इनमें से कौन सा भारतीय सुपर कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है, तो आप बता पाओ इसको। क्लियर? ठीक है। और बात करें अपन, अन्य की बात करें, परम ब्रह्मा, ये भी सुपर कंप्यूटर है, ठीक है ना। परम ब्रह्मा, परम अनंत, परम अनंत, ये भी सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। परम वर्मा हो गया, परम अनंत हो गया, ये सारे के सारे सुपर कंप्यूटर में आते हैं। रह जाएगा ध्यान में इतने, ठीक है ना। नाम नाम याद करने हैं, डेट इनकी इंपॉर्टेंट नहीं है। डेट, डेट जो है वो बस एक ये ध्यान में रहनी चाहिए आपको, जो पहला बनाया गया इसकी। आगे चले, ठीक। एक दो और सुपर कंप्यूटर है, उनकी ओर बात कर ले, जो अभी 2020 में जो एग्जाम हो रही थी ना अधीनस्थ बोर्ड की, आरपीएससी में, उनमें पूछे जा रहे थे। उनकी ओर बात कर लें। दो अन्य सुपर कंप्यूटर हैं जो भारत के ही हैं, ठीक है। एक तो है प्रत्यूष, प्रत्यूष। एक है मिहिर, मिहिर। ये भी भारत के सुपर कंप्यूटर है ना, सुपर कंप्यूटर भारत के। और ये हैं कब के? 2020 के करीब के सुपर कंप्यूटर है प्रत्यूष व मिहिर। 2020 में तेज सुपर कंप्यूटर थे ये भी, ठीक है ना। तो ये सुपर कंप्यूटर की हिस्ट्री है, भारत में भी बनाया, बनाने वाली संस्था है सी डेक। चलो आगे चलते हैं अपन। भारत के जो अन्य सुपर कंप्यूटर हैं उनकी थोड़ी सी बात और कर लें कि भाई जो परम 1991 में बना, उससे पहले भी कोई सुपर कंप्यूटर था क्या? बिल्कुल था। उससे पहले वाला सुपर कंप्यूटर फ्लो साल्वर, फ्लो साल्वर, फ्लो साल्वर, फ्लो साल्वर था सुपर कंप्यूटर।
जो किसने बनाया? नाल लेब बेंगलुरु द्वारा बनाया गया। नाल लेब बेंगलुरु द्वारा बनाया गया। बेंगलुरु कहां पड़ता है? कर्नाटक में। फ्लो सॉल्वर, इस सुपर कंप्यूटर को उससे पहले ही डिजाइन कर लिया था, 2-3 साल पहले, 91 से पहले, ठीक है ना। तो ये भी सुपर कंप्यूटर था भारत में, ठीक है भाई। पूर्णतः ये पूरा 100% सुपर कंप्यूटर की तरह पूरा काम नहीं कर रहा था, लेकिन भारत ने पहले ही बना दिया फ्लो सॉल्वर। अब अनुपम सीरीज का सुपर कंप्यूटर, अनुपम सीरीज का सुपर कंप्यूटर, वो बनाने वाली संस्था है अपनी भाभा अनुसंधान केंद्र, ठीक है ना, मुंबई में, BARC, बार्क, ठीक है। भाभा अनुसंधान केंद्र द्वारा अनुपम सीरीज का सुपर कंप्यूटर बनाया गया। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है सवाल। चलो आगे और बात करते हैं कि भाई भाभा अनुसंधान केंद्र द्वारा ये बना दिया। ऐसे डीआरडीओ द्वारा कौन सी सीरीज का सुपर कंप्यूटर बनाया? डीआरडीओ द्वारा पेस सीरीज, पेस सीरीज का सुपर कंप्यूटर बनाया। पेस सीरीज का सुपर कंप्यूटर बनाया गया। रह जाएगा आपको ध्यान में कि भाई डीआरडीओ द्वारा पेस सीरीज का सुपर कंप्यूटर बनाया। ऐसे ही इसरो द्वारा जो सुपर कंप्यूटर बनाया गया उसका नाम है सागा। इसरो द्वारा सुपर कंप्यूटर कौन सा बनाया गया? सागा सुपर कंप्यूटर। तो ये बात थी कि भाई कौन कौन सी संस्थाओं ने कौन कौन सा बनाया। अनुपम सीरीज का सुपर कंप्यूटर भाभा अनुसंधान के अंदर, डीआरडीओ बना रहा है पेस सीरीज का, इसरो बना रहा है सागा सीरीज का सुपर कंप्यूटर। एक और नोट करने की बात यहां है, जो सुपर कंप्यूटर में जो कोरोना महामारी के समय एक सुपर कंप्यूटर है उसका काम में लिया गया था, जो परम परवेगा है ना, उसका उपयोग लिया गया था। कोरोना के समय परम परवेगा सुपर कंप्यूटर का उपयोग रिसर्च के लिए, रिसर्च जानते हो ना, खोज भाई वैक्सीन बनानी है, रिसर्च के लिए लिया गया। कोरोना महामारी के समय परम परवेगा सुपर कंप्यूटर का उपयोग लिया गया रिसर्च के लिए। इंपोर्टेंट हो जाता है ये, ध्यान रखना, ठीक है। तो कोरोना भी वैक्सीन कैसे बनाए, बच्चे परेशान हो रहे हैं, पूरा विश्व परेशान हो रहा था उस समय, तो बड़ी समस्या थी। तो रिसर्च एवं डेवलपमेंट में काम आते हैं ना अपने सुपर कंप्यूटर, तो इसका भी काम में लिया गया, ठीक। तो ये हमने बात कर ली कि भाई ये सुपर कंप्यूटर होते हैं, ऐसे ऐसे आकार के आधार पर सबसे बड़े सुपर कंप्यूटर हैं। मौसम की भविष्यवाणी इनसे की जाती है, परमाणु अनुसंधान किया जाता है, विश्व का पहला भी पढ़ लिया हमने, ठीक है ना। अभी विश्व में सबसे तेज फ्रंटियर है, भारत का सबसे तेज है परम परवेगा, सबसे तेज है 2022 का सबसे तेज है। तो हमने ये वाले आकार के आधार पर पहला जो सुपर कंप्यूटर का
एग्जाम में क्वेश्चन छपता ही है, आते ही हैं, पूछे जाते हैं। ठीक, जो परम पहला सुपर कंप्यूटर है ना, परम 8000, 5वीं पीढ़ी तो है 1991 में, कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी चल रही है ना। अभी वीडियो एग्जाम में पूछा गया था कि भाई परम 8000 कौन सी पीढ़ी से, ऐसे मिलान करने वाले क्वेश्चन थे, तो आप बता दोगे 1991 में। अभी 5वीं पीढ़ी तो चल रही है कंप्यूटर की, तो वहां ऑप्शन था कि भाई परम 8000 कौन सी पीढ़ी का सुपर कंप्यूटर है, वहां केवल परम नाम आया था, 8000 भी नहीं था। ठीक है ना, कि भाई परम कौन सी पीढ़ी का सुपर कंप्यूटर है, केवल वहां नाम था, परम नाम था ऐसे। ठीक है, कि भाई कौन सी ऐसे मिलान करने वाला है, तो आप कह दोगे कि भाई 5वीं पीढ़ी का है, क्योंकि ये बना कब था, 1991 में बना। और कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी की डेट क्या थी, 1989 से वर्तमान तक थी ना, तो वर्तमान में ये डेट आती है 1991 में, तो आप समझ जाओगे कि ये 5वीं पीढ़ी का है। क्लियर यहां तक? तो ये अपना टॉपिक हुआ सुपर कंप्यूटर का। आगे अपन अन्य कंप्यूटर जैसे मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, उनकी चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।